भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। एक बहुत कल्याणकारी स्वाध्याय की शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं। इसका नाम पांच प्राण पांच देव। इससे आप लोगों ने क्या समझा, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विषय में जिन लोगों को पता होगा, पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 3200 किताबें लिखी। चारों वेदों, सभी पुराणों, स्मृतियों, दर्शन, सबका हिंदी में ट्रांसलेशन, उनको छपवाना, और स्वयं का लिखा 3200 पुस्तकों का साहित्य। आप लोगों में से जिन लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव की हैंडराइटिंग देखी होगी, तो आपको पता चला होगा कि उसे समझना बड़ा कठिन है। और कभी आपने ये सोचा कि 3200 किताबें कैसे लिखी गई मात्र 80 साल के छोटे से जीवन में, जिसमें से 15 साल तो वो बचपन के निकाल देते हैं पूज्य गुरुदेव, और कहते हैं वो तो मेरी आयु में शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि 15 साल की अवस्था में ही दादा गुरुदेव उनको दर्शन दिए। और बसंत पंचमी 1926 अर्थात 18 जनवरी 1926 से पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना शुरू की। उस दिन से ही गुरुदेव अपनी आयु बताते हैं। ये जिक्र आपसे इसलिए किया, एक बार एक भाई जब गुरुदेव साहित्य की रचना करते थे तो उस समय किसी को उनसे मिलने की छूट नहीं होती थी, और जो उनकी सेवा में लोग होते थे उनको भी अंदर जाना मना होता था। एक भाई नए थे और गलती से अंदर चले गए जिस समय गुरुदेव साहित्य लिख रहे थे। तो उन्होंने जो नजारा देखा वो उनकी आंखें फटी रह गईं, और वो तुरंत वापस लौट पड़े। उन्होंने देखा गुरुदेव के 5 क्लोन्स इतने तेजी से वो साहित्य लिख रहे थे, एक जैसे लगने वाले 5 गुरुदेव बैठे हुए थे। वही आज की किताब का टाइटल है, पांच प्राण पांच देव। हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है वो 5 प्रकार के महाप्राण और 5 प्रकार के उप प्राण होते हैं। तो जो 5 महाप्राण हैं उनको आप अपना एक एक क्लोन बना सकते हैं, और 5 क्लोन नहीं तो कम से कम एक क्लोन बनाने की साधना की विधि परम पूज्य गुरुदेव ने इस पुस्तक में बताई है। और इस पुस्तक के 93 नंबर के पेज पे पूज्य गुरुदेव ने वो पूरा प्रोसीजर दिया है कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 93 पे गुरुदेव ने दिया है, 1 साल तक एक तरह का प्राणायाम करना है, फिर अगले साल दूसरी तरह का प्राणायाम करना है, और फिर तीसरे साल तीसरी तरह का प्राणायाम करना है, और चौथे साल तीनों तरह के प्राणायाम मिला के करने हैं। और बोले जब आप इतना कर लें तब उसके बाद हमसे बात करिएगा, तो आगे का रास्ता मैं बताऊंगा। किसी को गलतफहमी ना हो कि पूज्य गुरुदेव तो अब है नहीं, पूज्य गुरुदेव अभी भी हैं, उनके सूक्ष्म कारण शरीर अभी भी हैं, और वो आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको प्रेरणा देने के लिए सदा सर्वदा उपलब्ध है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित यह स्वाध्याय हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो वो जो पहला प्राणायाम गुरुदेव ने दिया है पहले वर्ष में करने के लिए, वो प्राणाकर्षक प्राणायाम है। उसमें हम लोगों ने जैसे पहले भी कई बार चर्चा की है कि उसमें ये गुरुदेव ने कहा है पूर्वाभिमुख होके बैठ जाएं, ईस्ट की ओर फेस करके बैठ जाएं, कमर सीधी, नेत्र बंद, दोनों हाथ गोदी में, ज्ञान मुद्रा में या एक के ऊपर एक, बायां हाथ नीचे दाहिना ऊपर, और प्राण शक्ति को अपने चारों तरफ लहराता हुआ महसूस करें। गहरी सांस अंदर, प्राण शक्ति अंदर गई। उसके बाद प्राण शक्ति को अपने
एक एक कोशिका में इस तरह से एब्जॉर्ब होता हुआ महसूस करें, जैसे सूखी मिट्टी के डेले पे एक बूंद पानी की पड़ गई और वो तुरंत एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद प्राण शक्ति अपने शरीर में रोक करके जब सांस बाहर निकालें तो भावना करें आपके कषाय कल्मश, आपके अंदर के रोग दोष सब बाहर निकल रहे हैं काले रंग के धुएं के रूप में। और फिर भावना करें जब सांस बाहर रोकें, वाहे कुंभक जब करें, तो भावना करें कि ये आपके कषाय कल्मश बहुत दूर अनंत अंतरिक्ष में चले गए, अब कभी लौट के नहीं आएंगे। तो प्रथम वर्ष केवल इसी प्राणायाम का शनै शनै धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते हुए अभ्यास करना है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य अब केवल केवल पढ़ने भर के लिए नहीं, साधना करने भर के लिए भी हमारे लिए एक गाइड की तरह से है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या हम उतने ही हैं जितना स्थूल शरीर? प्रथम महायुद्ध के समय डॉन और बॉब नामक दो अमेरिकी सैनिक युद्ध के एक मोर्चे पर एक साथ ही घायल हो गए। वे दोनों गहरे मित्र भी थे। डॉन तो तुरंत मर गया, किंतु बॉब उपचार से ठीक हो गया। पर स्वस्थ होने पर बॉब के स्वभाव में भारी परिवर्तन देखा गया। वो अपने मित्र डॉन जैसा व्यवहार करने लगा। स्वयं को डॉन कहता। युद्ध समाप्त होने पर वह घर के लिए रवाना हुआ, किंतु बॉब अपने घर न जाकर डॉन के घर जा पहुंचा। वहां डॉन के माता पिता से मिलकर उतना ही प्रसन्न हुआ जैसे डॉन होता था। आचरण और व्यवहार में डॉन से पूर्ण समानता होने पर भी बॉब का शरीर तो पूर्ववत ही था। देखने में तो वो बॉब था। डॉन के माता पिता ने बॉब को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस पर बॉब रूपी डॉन को विशेष दुख हुआ। उसने डॉन के माता पिता को अतीत से संबंधित ऐसी ऐसी प्रामाणिक घटनाएं बताई जो उन्हीं से संबंधित थी। उस पर उसको विश्वास हो गया कि रूप की भिन्नता होते हुए भी उसके सारे क्रियाकलाप डॉन जैसे हैं तथा डॉन की आत्मा बॉब के शरीर में प्रविष्ट हो गई है। यह घटना विज्ञान के लिए एक चुनौती जैसी है। स्पेन में भी एक आश्चर्यजनक घटना ऐसी ही सामने आई। दो लड़कियां एक बस से जा रही थी। इनमें से एक का नाम हाला तथा दूसरी का मितगोल था। बस रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मितगोल दुर्घटना में पिसकर मर गई। हाला को चोट तो नहीं लगी, किंतु भय के कारण बेहोश हो गई। कुछ समय बाद उसे होश आया। दुर्घटना की सूचना दोनों लड़कियों के अभिभावकों को मिली। अपनी बच्चियों को देखने दोनों दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। हाला के पिता उसकी ओर बढ़े तथा उसका नाम लेकर पुकारा। वह आश्चर्य, वह बोल पड़ी, मैं हाला नहीं, मितगोल हूं। यह कहकर वह मितगोल के पिता की ओर बढ़ी। अभिभावकों ने उसे स्मृति भ्रम समझकर उसे दर्पण दिखाया, जिससे दर्पण देख के भ्रम दूर कर सके। परंतु दर्पण देख के वो बोली, मितगोल, हमारा रूप कैसे बदल गया? हाला के पिता किसान थे। वो अधिक पढ़ भी नहीं पाई थी। मितगोल के पिता प्राचार्य थे। मितगोल कॉलेज में पढ़ती थी और विभिन्न विषयों की जानकार थी। हाला के पिता समझा बुझाकर लड़की को अपने साथ ले गए। क्योंकि शरीर से वो हाला का शरीर था, तो पिताजी उसको ले गए। वह उस विद्यालय में पढ़ने गई जहां पहले हाला पढ़ती थी, किंतु वहां उसके व्यवहार में पूरी तरह परिवर्तन देखा गया। एक दिन वह उस विद्यालय में जहां पहुंची जहां मितगोल पढ़ती थी। वहां छात्रों को संबोधित करते हुए स्पिनोजा के तत्वज्ञान पर भाषण दिया। ऐसे अनेकों प्रमाणों से प्राचार्य महोदय को यह विश्वास हो चला कि हाला का शरीर होते हुए भी उसमें मितगोल की आत्मा है। जो भी प्रयोग परीक्षण हुए उनसे यह एक ही बात सिद्ध हुई। विश्व विख्यात चित्रकार गोया की आत्मा अमेरिका की एक विधवा हैनरॉट के भीतर प्रविष्ट हो गई। यह घटना अमेरिका में प्रसिद्ध है। नए शरीर में गोया ने ग्वालन नामक एक सुंदर कलाकृति का निर्माण किया। विधवा हैनरॉट ने अपने जीवन काल में कभी चित्र नहीं बनाया था। अमेरिकी विशेषज्ञों को विधवा के व्यवहार में गोया की आत्मा झांकती दिखाई दी। घटना 7 नवंबर 1918 की है। तब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। एक फ्रांसीसी लड़का टैड, जिसका पिता फ्रांस के मोर्चे पर लड़ रहा था, खेलते खेलते एकदम चिल्लाया, मेरे पिता का दम घुट रहा है। वे एक तंग कोठरी में बंद हो गए हैं। उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। घर के लोग कुछ भी नहीं समझ पाए।
टैड इतना कहकर बेहोश हो गया था। कुछ देर बेहोश रहने के बाद उसे होश आया और वह बोला, अब वे ठीक हो जाएंगे। घर के लोगों ने टैड के बेहोश होने से पूर्व कहे हुए शब्दों और बाद में होश आने पे कहे शब्दों से इतना अंदाज लगाया कि टैड ने अपने पिता के संबंध में कोई दुख स्वप्न देखा होगा, खराब सपना देखा होगा। बात जहां की तहां समाप्त हो गई। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ और टैड के पिता घर लौटे तो स्वजनों को उस दिन की घटना याद आ गई जब टैड के पिता ने बताया कि 7 नवंबर को मैं मरते मरते बचा। पूछा गया कि क्या बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि मैं उस दिन एक गैस चेंबर में फंस गया था, जिससे मेरा दम घुटने लगा था, मुझे दिखाई देना भी बंद हो गया था। तभी मैंने देखा कि टैड जैसा एक लड़का उस युद्ध की विभीषिका में न जाने कहां से आ पहुंचा और उसने चेंबर का मुंह खोलकर मुझे हाथ पकड़कर बाहर खींचा। तभी मेरी यूनिट के सैनिकों की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। यह विवरण सुनकर ही घर वालों को उस दिन टैड के चीखने, बेहोश होने तथा होश में आने पर आश्वस्त ढंग से बात करने की घटना याद आई। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि 7 नवंबर 1918 की बात है, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें एक फ्रांसीसी लड़का टैड, वो अचानक से बोला कि मेरे पिता का दम घुट रहा है, वो एक चैम्बर में बंद हो गए हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और वो बेहोश हो गया लड़का। बाद में फिर उस लड़के ने होश में आने पर कहा कि अब मेरे पिता ठीक है। इस बीच में उसका जो सूक्ष्म शरीर था वो विश्व युद्ध के मोर्चे पे पहुंचा। अपने पिता को उसने जो कोठरी में बंद हो गए थे गैस चैम्बर में, उसमें से निकाला हाथ पकड़ करके, और उसके बाद वो वापस अपने शरीर में आ गया। यानी कि डॉक्टर साहब वो इटली, डॉक्टर साहब वो बालक यानी जो कि है वो सूक्ष्म अवस्था में अपने पिताजी जहां रण में लड़ रहे थे वहां पहुंच गया और हाँ, वहां उसने उनकी मदद करी। हाँ, यही बात गुरुदेव बता रहे हैं। और गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि इसको केवल ये मत समझिएगा कि उसके मस्तिष्क के विचारों ने एक स्वप्न देखा, इसलिए क्योंकि उस लड़के ने चैम्बर का दरवाजा खोला और गैस चैम्बर में से हाथ पकड़ के पिता को बाहर निकाला। वहां पे मतलब वो लड़का प्रैक्टिकली स्वयं एक्ट भी गया था करा वहां पे। उसने। हाँ, उसने कुछ किया भी। यही बात गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारे शरीर में जो प्राण तत्व है, वो प्राण तत्व अगर बलवान हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। इटली के एक पादरी अल्फोंसेस लिगाड्री के साथ 21 सितंबर 1974 को ऐसी ही घटना घटी। उस दिन वे ऐसी गहरी नींद में सोए कि जगाने की बहुत कोशिशें करने के बाद भी न जगाए जा सके। यह भ्रम हुआ, कहीं वे मर तो नहीं गए हैं। इस भ्रम की परीक्षा के लिए उनकी जांच की गई तो पता चला कि वे पूरी तरह जीवित हैं, मतलब सांस ले रहे थे, हृदय धड़क रहा था। कई घंटों तक वे इसी स्थिति में रहे। उन्हें जब होश आया तो देखा कि आसपास के लगभग सभी साथी सहयोगी खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मैं आपको एक बहुत ही दुखद समाचार सुना रहा हूं, हमारे पूजनीय पोप का अभी अभी देहांत हो गया है। साथियों ने कहा, आप तो कई घंटों से अचेत हैं, आपको कैसे ये मालूम हुआ? लिगाडवी ने कहा, पादरी जी ने कहा, मैं इस देह को छोड़कर रोम गया हुआ था और अभी अभी वहां से ही लौटा हूं। उनके साथियों ने समझा कि वो कोई सपना देखकर उठे हैं और सपने में ही उन्होंने पोप की मृत्यु देखी होगी। 4 दिन बाद ही यह खबर लगी कि पोप का देहांत हो गया है, और वह उसी समय हुआ जबकि लिगाडवी पादरी अचेत थे और उनके मित्र साथी चकित रह गए। एक स्थान पर रहते हुए भी मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति द्वारा दूरवर्ती क्षेत्रों में संदेश पहुंचा सकता है। उपरोक्त घटनाओं में जाने अनजाने सूक्ष्म शरीर ही सक्रिय रहा है। यदि सूक्ष्म शरीर की शक्ति को जागृत कर लिया जाए तो उससे जब चाहे तब मन चाहे कर्तव्य किए जा सकते हैं। 1929 में अल्जीरिया में कैप्टन दुबो के साथ ऐसी घटना घटी, जिससे सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व और उसकी शक्तिमत्ता का प्रमाण मिलता है। कैप्टन दुबो जब अल्जीरिया के छोटे से गांव से कुछ रोगियों को देखकर लौट रहे थे तो गांव का मुखिया अब्दुल उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनके साथ साथ आया। बातों ही बातों में अब्दुल ने कैप्टन से सूक्ष्म शरीर के अनेक चमत्कारों का उल्लेख कर दिया। कैप्टन दुबो ने अब्दुल की बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई और उल्टे इसे गप्पबाजी का मतलब उसका मजाक उड़ाया। इस पर अब्दुल ने कहा कि मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ। कैप्टन ने जब उसकी ये बात सुनकर भी अविश्वास से सर हिलाया तो अब्दुल कुछ देर के लिए ध्यानस्थ हुआ, ध्यान में गया और फिर आंखें खोलकर बोला,
आप अपने पीछे मुड़कर देखिए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने दीवार पे एक ऐसी कलाकृति टंगी पाई जो उन्हें बहुत प्रिय थी, और इस समय वहां से हजारों मील दूर पेरिस में उनके घर पे थी। वो जो कैप्टन दुबो थे, वो पेरिस के रहने वाले थे, और उनको एक बहुत ही प्रिय पेंटिंग जो उनके घर में टंगी हुई थी, वो पेंटिंग ला करके उस अब्दुल ने उनको दिखाई। उनके घर गया, सूक्ष्म छवि से उनकी पेंटिंग उनके घर से ला करके और उसने दीवार पर टांग दी, और उसने कहा पीछे मुड़ के देखिए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने दीवार पे एक ऐसी कलाकृति टंगी पाई जो उन्हें बहुत प्रिय थी, और इस समय वहां से हजारों मील दूर पेरिस में उनके घर पर थी। उसी दिन कैप्टन दुबो के पिता पियरे ने पेरिस की पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उनके घर से 10 लाख रुपए मूल्य की अद्वितीय कलाकृति चोरी चली गई। पुलिस कमिश्नर पियरे के अच्छे मित्र थे। उन्होंने शिकायत मिलते ही अपने सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर कलाकृति की खोज में लगा दिए। कई दिन तक लगातार खोज चली, पर कलाकृति की खोज न की जा सकी। जिस कमरे में कलाकृति टंगी थी उसमें किसी के जबरन प्रवेश करने या उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। पियरे ने इस कलाकृति की चोरी की खबर अपने पुत्र को भी दी। तब सारी बात जानकर कैप्टन दुबो, पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कैप्टन दुबो ने बताया कि वो कलाकृति अल्जीरिया के गांव का एक व्यक्ति अब्दुल हमारे घर से लेकर के आया, और उसने मुझे वो कलाकृति दिखाई। इन सारी घटनाओं का विश्लेषण किया जाए तो उससे प्रेरणाएं, दिशाएं तथा मंतव्य अनेक प्रकार से निकाले जा सकते हैं, किंतु इन सबका निष्कर्ष एक ही निकलता है। वह है स्थूल शरीर से परे मनुष्य का एक और भिन्न सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व। स्थूल शरीर की इकाई है प्रोटोप्लाज्म। हम लोगों में से जो लोग बायोलॉजी पढ़े हुए होंगे उन सबको पता होगा कि मानव शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। वो कोशिकाएं क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड है, और उसके केंद्र में जो न्यूक्लियस है, उन दोनों को मिला करके उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म हमारे जीवन की एक तरह से मूलभूत इकाई है। जैसे कोशिका जिसे कहते हैं, वो कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। इस सूक्ष्म शरीर की इकाई क्या है? तो हमारा जो स्थूल शरीर है उसकी इकाई कोशिका है, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर बीच में स्थित न्यूक्लियस। तो ये जो स्थूल शरीर है इसकी इकाई तो कोशिका है, पर सूक्ष्म शरीर की इकाई क्या है? यह अन्वेषण का विषय है, यह रिसर्च का विषय है। किंतु यह तथ्य निर्विवाद है कि शरीर में एक और शरीर, जिसे भारतीय तत्व दर्शन सूक्ष्म शरीर कहता है, का निवास है। यह कहीं अधिक समर्थ और चमत्कारी है। सच तो यह है कि स्थूल शरीर के सारे क्रियाकलाप उसी के द्वारा संचालित होते हैं। उसके दुकान बंद करते ही, मतलब अगर सूक्ष्म शरीर अपनी दुकान बंद कर दे तो स्थूल शरीर की तिजारत हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तो गुरुदेव ने यहाँ पे बताया कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल के अंदर है, इसमें प्राण होते हैं। यह सूक्ष्म शरीर जिस प्राण स्फुलिंग के समुच्चय से बना है, वह अपने आप में अनंत शक्तियों के स्रोत समाहित किए हुए हैं। इसलिए शरीर के 5 प्राणों को 5 देवता कहते हैं। एक देवता की सहायता मनुष्य को अगर अमर बना देती है। हम लोग पूरे जीवन क्या कोशिश करते रहते हैं? एक किसी देवता की कोई एक सपोर्ट मिल जाए, किसी देवता को खुश कर पाए। परम पूज्य गुरुदेव ने सदैव कहा, जीवन ही देवता है, आओ इसे समावे। है ना? वो गीत है ना, जीवन ही देवता है, आओ इसे समावे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि एक देवता की सहायता मनुष्य को अगर अमर बना देती है, तो यदि कोई उन पंचदेवों को सिद्ध कर ले तो वह कितना समर्थ हो सकता है। उसे प्रस्तुत घटनाओं से अनुभव भर किया जा सकता है, उसका पूरी तरह अनुमान लगा सकना कठिन है। अब अगला टॉपिक है सूक्ष्म शरीर का शक्तिशाली व्यक्तित्व। तो एक बात तो आप सबको पता हो गई, हम सब लोग गायत्री परिवार के हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमेशा से सिखाया हमको कि हमारे 3 शरीर होते हैं। एक तो है स्थूल शरीर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये भौतिक शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना है।
इसमें जो मूलभूत इकाई है वो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर रहता है। ये सूक्ष्म शरीर प्राण शक्ति से बना है। प्राण एक स्फुरलिंग है, प्राण एक एनर्जी है, बायोलॉजिकल एनर्जी कह सकते हैं इसे। इसके अंदर एक कारण शरीर होता है, पर वो कारण शरीर जो है वो भावनाओं से मिलकर के बनता है। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, जो कि प्राणों से मिलकर के बना है। इसे हम लोग प्राणमय कोश भी कह सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर का शक्तिशाली व्यक्तित्व, आंखों देखी को ही प्रमाण मानने वालों के समक्ष भी आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो यह स्पष्ट कर देती हैं कि सामान्यतः जितना विदित है उससे अनेक गुनी क्षमताएं मनुष्य के भीतर सन्निहित हैं। और ये सभी क्षमताएं उसमें एक व्यापक विराट चैतन्य सत्ता के अंश होने के कारण ही है। गुरुदेव ने एक बात क्लियर कर दी है, देखिए यहाँ पर, कि सूक्ष्म शरीर का शक्तिशाली व्यक्तित्व। उन्होंने कहा कि आंखों देखी को ही प्रमाण मानने वालों के समक्ष, क्योंकि आजकल के वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जो दिखता है उसी को मानेंगे और जो दिखता नहीं आंखों से उसे नहीं मानेंगे, है ना। तो आंखों देखी को ही प्रमाण मानने वालों के समक्ष भी आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो यह स्पष्ट कर देती हैं कि सामान्यतः जितना विदित है उससे अनेक गुनी क्षमताएं मनुष्य के भीतर सन्निहित हैं। और ये सभी क्षमताएं उसमें एक व्यापक विराट चैतन्य सत्ता के अंश होने के कारण ही है। हम लोग क्योंकि एक विराट परमात्मा का अंश है, इसलिए हमारे अंदर ये व्यापक क्षमताएं हैं। जब भी कोई व्यक्ति उस अदृश्य सत्ता से गहराई से जुड़ जाता है, अब यहाँ पे उन्होंने क्लू दे दिया पूज्य गुरुदेव ने, कि आपको अपने सूक्ष्म शरीर में जो शक्तिशाली व्यक्तित्व है उसको अगर जागृत करना है तो क्या करना होगा, आपको उस अदृश्य परमात्मा से, जो परमात्मा आपको दिख तो नहीं रहा लेकिन है, उस अदृश्य सत्ता से गहराई से जुड़ सकना, उसको जुड़ना है। आपको अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। जब आप आत्मा को परमात्मा से, जब कोई व्यक्ति जोड़ देता है तो उसकी जो विलक्षणताएं उभर पड़ती हैं, जिनकी व्याख्या अब तक ज्ञात भौतिक विज्ञान के नियमों के सहारे नहीं हो सकती। देखिए, परमात्मा में तो बहुत शक्तियां हैं, उसका एक अंश है आत्मा, और आत्मा के ऊपर इतने मल आवरण चढ़े हुए हैं कि हम उस आत्मा की शक्ति को जान नहीं पाते। हम जान ही नहीं पाते कि हमारी आत्मा में शक्ति कितनी है। हम यही नहीं जान पाते कि हम आत्मा है। हर समय हम शरीर के बारे में बात करते रहते हैं, मेरे दर्द हो रहा है घुटने में, आज शरीर में दर्द हो रहा है, आज मन नहीं है, आज ऑफिस नहीं जाएंगे, काम करने का मन नहीं है। अरे आप अपने आप को आत्मा तो समझो। जब आप आत्मा से अपना तादात्म्य स्थापित करोगे तब तो आप आत्मा के स्तर पे उतर के सोचोगे। 24 के 24 घंटे शरीर के बारे में बात करते हैं, कभी 5 मिनट तो आत्मा के साथ बात की होती, आत्मा की जरूरतें क्या हैं। तभी तो आप जान पाएंगे कि परमात्मा का अंश, चैतन्य सत्ता का अंश है आत्मा। तो वो उस आत्मा के मल आवरण उतारने की बात सोच पाएंगे। पहले अपने को आत्मा तो समझें। जब आप आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए गहराई से तैयारी करेंगे तब फिर आप उनकी शक्तियों के बारे में जानना शुरू करेंगे। अपने सामान्य चेतन मस्तिष्क के संकल्प बल से मनुष्य इस स्थूल शरीर को तरह तरह की गतिविधियों में नियोजित करता है। आपका जो चेतन मस्तिष्क है उसमें आप संकल्प लेते हैं। जैसे आप लोग आज इस स्वाध्याय में जुड़े तो आपके मस्तिष्क को पता था एक नई किताब शुरू की जाएगी। आपने एक संकल्प लिया कि भाई हमें 9 बजे जुड़ना है, तभी तो आप जुड़ पाए। तो एक छोटा सा काम करने के लिए भी आपको अपने चेतन मस्तिष्क में संकल्प लेना पड़ा, तब आप जुड़ पाए। अपने सामान्य चेतन मस्तिष्क के संकल्प बल से मनुष्य स्थूल शरीर को तरह तरह की गतिविधियों में नियोजित करता है। चेतना की गहराई से संचालित सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों का क्षेत्र इस इंद्रिय जगत के आगे का सूक्ष्म जगत है। और वो जो परमात्मा से जुड़ी हुई जो आत्मा है, जो चेतना है, उस महत चेतना के द्वारा जो संचालित सूक्ष्म शरीर है वो इंद्रिय जगत के आगे की बात है। सूक्ष्म शरीर द्वारा इस सूक्ष्म जगत में हलचलें और क्रियाएं की जा सकती हैं। जिस प्रकार सूक्ष्म जगत की शक्ति स्थूल जगत से कहीं अधिक है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की सामर्थ्य स्थूल शरीर से बहुत अधिक है।
वह मानव मन की तरह तीव्र गति वाला तो है ही, अज्ञात क्षेत्रों का परिचय प्राप्त करने और अनजानी वस्तुओं की भी जानकारी पाने में समर्थ। तो गुरुदेव ने एक बार फिर से हम लोगों को याद दिलाया कि मैं क्या हूं पुस्तक में जो हम लोगों ने ध्यान किए थे, वो ध्यान हम लोग भूल ना जाएं। उन ध्यान का अभ्यास अगर करते रहेंगे तो उस ध्यान के अभ्यास से हम अपने सूक्ष्म शरीर को अपने अनुसार ढाल पाएंगे। उसमें अभ्यास था ना कि हम सूक्ष्म शरीर को आग में से निकाल के ले जाएं, सूक्ष्म शरीर को पानी में से निकाल के ले जाएं, तब हम देखें कि इन सब चीजों का असर नहीं होता सूक्ष्म शरीर पे। तो वो जो प्रारंभिक ध्यान है वो अभी भी हमें छोड़ने नहीं है, ठीक है। और उसका ध्यान हमें करते रहना है। जो भी किताबें पढ़ी हैं उनका चाहे 5 मिनट के लिए ध्यान करें, गायत्री की उच्च स्तरीय साधनाएं चाहे 5 मिनट के लिए करें, लेकिन उसका ध्यान करना आवश्यक है। सूक्ष्म शरीर द्वारा इस सूक्ष्म जगत में हलचलें क्रियाएं की जा सकती हैं। जिस प्रकार सूक्ष्म जगत की शक्ति स्थूल जगत से कहीं अधिक है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की सामर्थ्य स्थूल शरीर से बहुत अधिक है। वह मानव मन की तरह तीव्र गति वाला तो है ही, अज्ञात क्षेत्र परिचय प्राप्त करने और अनजानी वस्तुओं की भी जानकारी पाने में समर्थ है। अविज्ञात सूक्ष्म जगत से जुड़े सूक्ष्म शरीर की क्षमताएं अभी पूरी तरह अविज्ञात ही हैं, किंतु उनके जो स्थूल प्रमाण मिले हैं वे भी कम विलक्षण नहीं। उनसे मनुष्य के भीतर सन्निहित प्रचंड सामर्थ्य स्रोत का आभास तो मिलता ही है। आयरलैंड की एक घटना है। वहां बटलर दंपत्ति रहते थे, मिस्टर और मिसेस बटलर रहते थे। तो मिसेस बटलर प्रायः रात्रि में एक स्वप्न में एक सुंदर इमारत देखती थी जो चारों ओर के उद्यानों के बीच होती है। उस इमारत के चारों ओर बाग बगीचे थे। सपने में वे उस मकान के भीतर घूमती। वह स्वप्न उन्हें इतनी बार आया कि वे उस मकान के बाहरी ढांचे से नहीं बल्कि उसके कमरों की भीतरी बनावट से भी परिचित हो गई। घर वालों से वे इन स्वप्नों की एक सूत्रता की चर्चा भी करती, पर वे लोग इसे एक विनोद प्रसंग बनाने के सिवाय और क्या सोचते। हुआ यह कि एक बार पति पत्नी को लंदन जाना पड़ा। वहां आवास योग्य मकान की खोज शुरू हुई। एक दिन कार में शहर घूमते समय सहसा श्रीमती बटलर एक मकान को देखकर चौंक गई। पति से बोली, यही वो मकान है जो मुझे अक्सर स्वप्नों में दिखता था। पति भी उत्सुक हो उठे, कार रोकी, मकान की बाबत पूछताछ की तो पता चला वो बिक सकता है, खाली पड़ा है। श्रीमती बटलर ने सोचा यही मकान मिल जाए तो अच्छा हो, खरीद लिया जाए। बटलर दंपत्ति प्रॉपर्टी एजेंट के पास गए और उस मकान की जानकारी दी। एजेंट ने समझाया, आप लोग इस चक्कर में ना पड़े, मैं और अच्छे मकानों के विवरण देता हूं, देख लें, उनमें जो पसंद आए ले लें, यह मकान ना लें, यह भूतहा मकान है, इसमें भूत रहते हैं। पर श्रीमती बटलर के मन में तो उस मकान के प्रति आत्मीयता घर कर गई थी। उन्होंने उसे ही लेने का आग्रह किया। अतः एजेंट उन्हें लेके मकान मालिक के पास गया। पर मकान मालिक ने अपने फाटक के भीतर जैसे ही श्रीमती बटलर को देखा, वो कुर्सी से उठकर भाग खड़ा हुआ। भूत 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 चिल्लाते हुए वो भीतर घुस गया। मकान मालिक, एजेंट उसी शहर में रहता था, एजेंट उसी शहर का होने से उनसे परिचित था, अतः उनके पास गया। भीतर वे महाशय भय से कांप रहे थे। घर वाले भी तब तक जमा हो गए थे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एजेंट ने मकान मालिक को समझाया, ये लोग मकान खरीदने आए हैं, अमुक विभाग में कार्य करते हैं, ये लोग भूत नहीं है। तब वे सज्जन आए। उन्होंने बताया कि वह मकान हमें छोड़कर यहाँ आना पड़ा, यूं हमें वो अधिक पसंद था। इस वाले मकान को तो हमने किराए में उठा रखा था, पर वहां रात को एक औरत जब तब आ धमकती और पूरे मकान में घूमने लगती। घर वाले तो रात को उस आहट को सुनते ही डर के मारे मुंह ढककर दुबके रहते। उन्हें बस यह आवाज दूर से दो एक बार हो गया था कि कोई स्त्री छाया वहां टहलने आई है। मैंने उसे देखने की कोशिश की, बार बार देखने के कारण मैं उसे भली भांति पहचान गया। वो आप ही थी। मकान मालिक बोला कि वो जो भूत थी वो मिसेस बटलर आप ही थी। मैंने पहली बार तो आपसे बातचीत करने की कोशिश की क्योंकि आप में डराने जैसी कोई बात नहीं थी, भयावहता जैसी कोई बात नहीं, मतलब आप डराने वाली नहीं थी। मैं चकित जरूर हुआ था कि रात में आप अंदर आई कैसे, पर सोचा पूछूं, टोकूं, लेकिन जब आप पर मेरी बात का कोई असर ही नहीं हुआ, मानो आप सुनी नहीं रही हैं, तब मैं घबराया। आगे जब आप बार बार आ धमकने लगी तो हमें वहां खतरा महसूस हुआ,
इसके पहले कि हमें भूत यानी आप कोई हानि पहुंचाएं, हमने वो मकान छोड़ देना ही ठीक समझा और दूसरे मकान में आ गए। सुनकर श्रीमती बटलर चकित हुई। उन्होंने बताया कि मैं स्वप्न में जब ये सब देखती थी पर इसका यह अर्थ नहीं समझ सक पाती थी। मकान मालिक का भूत भय तो मिट गया, पर एक नया ही रहस्य सामने आया। उसने सोचा कि इस मकान से इस महिला का कोई रहस्यमय संबंध है, अतः उसने उन्हें काफी सस्ते में वो मकान बेच दिया। यानी वो जो महिला थी श्रीमती बटलर, वो सपने में एक मकान को बार बार देखती थी और ये महसूस करती थी कि वो मकान में घूम रही हैं, और इधर उनका सूक्ष्म शरीर उस मकान में वास्तव में होता था, और वो मकान में घूमने के कारण उस मकान में रहने वाले लोग उनसे डर गए, समझे ये तो भूत है, और वो मकान छोड़ के भाग गए। खैर उनको वो मकान मिल गया। आज के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग इस स्वाध्याय को फिर जारी रखेंगे। इस पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव ने एक बिल्कुल डेफिनेट लाइन दी हुई है कैसे काम करना है। ये जो पांच देव पांच प्राण हैं, ये आप भी अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। आपने अपना एक छोटा सा घर लिया है, एक कमरे का, उसमें केवल एक पंखा और एक बिजली का बल्ब जलाना है, तो पतला सा एक तार लगा के काम चल जाएगा। लेकिन आपने एक बड़ा घर लिया है, उसमें एसी भी लगा हुआ है, पानी का गीजर भी है, तो फिर मोटा तार लगाना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति की तरह से जीवन जीना है, दाल रोटी खानी है, पेट भरना, बच्चे पैदा करना, मर जाना है तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहा था चलेगा। लेकिन गायत्री परिवार का कार्य करना है, अपने आप को एक महामानव बनाना है, तो अधिक मात्रा में प्राण शक्ति एकत्रित करनी पड़ेगी। इसके लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम करें और पवित्र बने, ताकि आप अधिक पवित्रता के साथ, चारित्रिक पवित्रता के साथ अपनी साधना के बल पे अधिक प्राण शक्ति अपने अंदर एकत्रित कर सकें। और ओम भैया अक्सर हमसे बात करते हैं पैर छूने वाली बात, तो इस पुस्तक में गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताया है कि पैर छूने से क्या होता है। बोले पैर छूने से हायर पोटेंशियल के व्यक्ति की ऊर्जा लोअर पोटेंशियल के व्यक्ति में जाती है। जैसे आप परम पूज्य गुरुदेव के पैर छुएंगे तो बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पैर छूने में फिर उतना ध्यान रखें, किसी उल्टे सीधे पुरुष के पैर ना छुएं जो साधना नहीं करता, पवित्र नहीं है, वरना आपकी एनर्जी उसको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।